बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, क्लास 9 फिज़िक्स का टॉपिक है हमारे पास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं? वो ऐसे डिवाइस होते हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हैं फ़िज़िकल क्वांटिटी की पैमाइश के लिए। फ़िज़िकल क्वांटिटी की मेजर करने के लिए जो हम डिवाइसेस इस्तेमाल करते हैं उनको हम कहते हैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास लेंथ है, तो इसके लिए आपको पता है हम मीटर रूल इस्तेमाल करते हैं या हमारे पास जो एक फीता होता है हमारे घरों में होते हैं उनको हम लेंथ तो फिजिकल क्वांटिटी है। अच्छा, इस तरह दूसरा फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास है मास। तो इसकी पैमाइश के लिए हम इस्तेमाल करते हैं किलोग्राम। किलोग्राम के ज़रिए हम इसको उसका यूनिट है और इसके लिए हम जो है बैलेंस इस्तेमाल करते हैं और टाइम के लिए जो है हम वॉच को इस्तेमाल करते हैं और इस तरह टेम्परेचर के पैमाइश के लिए हम थर्मामीटर को इस्तेमाल करते हैं। तो ये थर्मामीटर जो हमारे पास होता है और ये वॉच हो या पैमाना हो वगैरह रूलर, तो इनको हम कहते हैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो इसमें फर्स्ट हमारे पास जो किताब में एग्जांपल दिए गए हैं वो रूलर है। तो रूलर को हम इस्तेमाल करते हैं लेंथ की पैमाइश के लिए। स्टॉप वॉच को हम इस्तेमाल करते हैं टाइम की पैमाइश के लिए। और एक तीसरा जो है स्टूडेंट्स, वो आपके क्लास में इसका सिर्फ नाम दिया गया है, वो है एएपीएम, एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप। तो ये क्या चीज़ होता है? ये एक माइक्रोस्कोप होता है, लेकिन इसकी मदद के साथ, तो इसकी मदद से हम कंडक्टर और सेमी कंडक्टर के जो सरफेसेस होते हैं इनको हम स्टडी करते हैं और इसमें जो रफनेस होता है तो वो हम स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये बोर्ड, अगर आपको दिखाई देता है कि ये बिल्कुल स्मूथ है, लेकिन अगर हम इसको माइक्रोस्कोप से देखें, इस एएपीएम से देखें, तो इसमें हमें बहुत ज़्यादा रफनेस नज़र आएगा। तो हम इसका स्टडी करते हैं कि इसमें रफनेस कितना है। कहीं पर ज़्यादा रफनेस होता है और कहीं पर थोड़ा सा कम होता है। तो ये आम माइक्रोस्कोप की जगह जो है हम इसको इस्तेमाल करते हैं ताकि हमें ज़्यादा वाज़ेह और क्लियर इमेज दे सके। तो इसके लिए हम एएपीएम, एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप को इस्तेमाल करते हैं। दूसरा होता है हमारे पास एसटीईएम, ये स्केलिंग ट्यूनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ये क्या चीज़ होता है? ये भी माइक्रोस्कोप होता है और यूज टू मेजर द एटम्स अरेंजमेंट साइज ऑफ एटम्स, साइज ऑफ एटम्स और उनके अरेंजमेंट ऑफ, उनका डायमीटर, उनका रेडियस, यानी हम इसके ज़रिए एटॉमिक स्टडी करते हैं। एटॉमिक स्टडी, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सरफेस दिया गया है, तो इस सरफेस का जब हम इमेज को देखते हैं तो इसमें हमें एटम नज़र आते हैं। तो इन एटम्स का जो साइज होता है इसके ज़रिए स्केलिंग ट्यूनिंग एसटीईएम की मदद से हम स्टडी करते हैं कि इन एटम का जो है साइज़ कितना है, इनका अरेंजमेंट कैसा है। तो इसकी मदद से हम जो है कि एटम्स, किसी ऑब्जेक्ट में एटम्स की अरेंजमेंट और साइज़ वगैरह इसको हम स्टडी करते हैं कि इस चीज़ एसटीईएम की मदद से। अच्छा, तो अब हमारे पास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में जो इम्पोर्टेंट होता है वो होता है लीस्ट काउंट। तो ये लीस्ट काउंट क्या चीज़ होता है? हर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का अपना एक लीस्ट काउंट होता है और लीस्ट काउंट वो कम से कम पैमाइश है जिसकी मदद से हम लीस्ट काउंट किसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का कम से कम पैमाइश होता है। लीस्ट काउंट, लीस्ट काउंट, लीस्ट काउंट क्या चीज़ है? द मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, द मिनिमम वैल्यू that can be measured, that can be measured with
मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट लीस्ट काउंट क्या होता है? मिनिमम वैल्यू, कम से कम वैल्यू होती है जो किसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के मदद से हम इसका पैमाइश करते हैं, तो इसको कहते हैं लीस्ट काउंट। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक रूलर दिया गया है, ये हमारे पास एक रूलर होता है। तो स्टूडेंट्स, अगर आप इस रूलर पर देखें तो इस पर कम से कम पैमाइश होता है 1 मिलीमीटर। तो आपने देखा होगा कि मिलीमीटर, सेंटीमीटर इसमें दिए गए हैं, सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर में फिर जो है छोटे छोटे डिवीजन्स होते हैं और इन डिवीजन्स को हम कहते हैं मिलीमीटर। तो मिलीमीटर से छोटा वैल्यू नहीं होता, रूलर पर जो है मिलीमीटर से छोटी वैल्यू बिल्कुल नहीं होती, और इसलिए इसका लीस्ट काउंट जो है, लीस्ट काउंट ऑफ मीटर रूल जो है, मीटर रूल का क्या है, वो है 1 mm, 1 मिलीमीटर। तो लीस्ट काउंट अब आपकी समझ में आई होगी कि क्या होते हैं। कम से कम वैल्यू होती है किसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का, इससे कम वैल्यू इस पर नहीं दिया जाता। अच्छा, यहाँ जो है मिलीमीटर है, तो मिलीमीटर से कम वैल्यू जो है वो हमारे पास आते हैं माइक्रोमीटर वगैरह आते हैं, नैनोमीटर। तो मिलीमीटर से कम वैल्यू इसमें नहीं दिए गए हैं। इसमें छोटा जो वैल्यू है, सबसे कम वैल्यू है, वो है मिलीमीटर। तो लीस्ट काउंट अब इस मीटर रूल का है, वो है मिलीमीटर। अब अगर हम अगर लेते हैं हमारे पास जो तराजू होती हैं, तो तराजू की मदद से हम जो पैमाइश करते हैं किसी चीज़ का, जो है हम मास मालूम करते हैं। तो सबसे छोटा हमारे पास जो वो वज़न होता है, छोटा मास होता है, वो होता है ग्राम, ग्राम। तो ये ग्राम जो है अब इस तराजू का जो है वो क्या है, वो इसका लीस्ट काउंट है। अच्छा, तो लीस्ट काउंट आपने सीखा कि लीस्ट काउंट क्या होता है। ये कम से कम पैमाइश होती है जो किसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से की जाती है। अब आते हैं हमारे पास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में पहला जो है वो है मीटर रूल। तो मीटर रूल क्या चीज़ होता है? मीटर रूल, जिसको हम पैमाना कहते हैं, उर्दू में अक्सर हमारे पुश्तों में भी हम इसको रूलर या वगैरह पैमाना वगैरह कहते हैं। तो ये मीटर रूल जो है, ये 2 पॉइंट के दरमियान जो डिस्टेंस होता है, ये A पॉइंट है और ये B पॉइंट है। तो इन दोनों पॉइंट के दरमियान जो डिस्टेंस होता है, इसकी पैमाइश के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, क्या इस्तेमाल किया? मीटर रूल। तो मीटर रूल क्या होता है? इट इज़ यूज्ड टू मेजर द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस की पैमाइश के लिए हम मीटर रूल इस्तेमाल करते हैं। अब इसकी किस चीज़ से बनी होती है? तो ये वोट का भी होता है, और ये जो है ग्लास का भी होता है, और ये जो है मतलब मेटल का भी हो सकता है, मेटल का, आयरन वगैरह, लोहे का वगैरह। अच्छा, प्लास्टिक का भी होता है, प्लास्टिक का। अच्छा, और ये मुख्तलिफ साइज़ में होता है, छोटी भी होती है, इसमें बड़ी भी होती है। लेकिन आम मीटर रूल जो है वो 1 मीटर जो है वो लंबा होता है। आम मीटर रूल जो है हमारे पास जो लेबॉर्ट्री में होते हैं वो 1 मीटर होता है। और इस 1 मीटर में जो है 1 मीटर जो है, इनमें 100 सेंटीमीटर जो यहाँ पर लगाए जाते हैं। यहाँ बड़े बड़े डिवीज़न जो दिए गए हैं, ये हर एक डिवीज़न जो है हमारे पास
ये होता है 1 सेंटीमीटर 1 मीटर पर। तो ये सारे होते हैं 100 सेंटीमीटर होते हैं 1 मीटर में। और मिलीमीटर जो होते हैं तो फिर जो है 1 सेंटीमीटर जो है उसमें 10 मिलीमीटर होते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक जो है ये हमारे पास 1 सेंटीमीटर बन गया। तो इस सेंटीमीटर में फिर छोटे छोटे डिवीज़न होते हैं 10। तो इन छोटे छोटे डिवीज़न को हम कहते हैं मिलीमीटर कहते हैं, मिलीमीटर। तो अच्छा 1 मीटर में फिर मिलीमीटर कितने बन गए? तो 1 मीटर में 100 को जो है मैं 10 से ज़रब देता हूँ तो 1000 जो है इसमें मिलीमीटर होते हैं। अच्छा, तो मैंने आपको बताया कि मीटर रूल में सबसे कम पैमाइश होती है, वो है 1 मिलीमीटर होता है। 1 मिलीमीटर सबसे कम मेजरमेंट होता है, इसलिए इसका लीस्ट काउंट इस रूलर का जो लीस्ट काउंट होता है वो इसका कितना होता है? लीस्ट काउंट इसका 1 मिलीमीटर होता है। तो स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा टॉपिक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, और उसमें मैंने एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट मीटर रूल के बारे में आपको पढ़ाया। अच्छा, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम वर्नियर कैलिपर के बारे में पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि आप हर नए आने वाली वीडियो को देख सकें। शुक्रिया।